खानी, शर्म और डर का अंत। गांव में एक युवा लड़की मीरा रहती थी। मीरा बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसकी शर्म और डर उसे हमेशा पीछे खींचते थे। वह अपने विचारों और सपनों को कभी व्यक्त नहीं कर पाती थी। एक दिन गांव में एक नाट्य समारोह का आयोजन हुआ। मीरा का दिल चाहता था कि वह भी मंच पर अपनी कला दिखाए, लेकिन डर ने उसे रोक रखा था। उसकी सहेली सिमा उसे प्रेरित करने की कोशिश करती रही। तू कर सकती है मीरा, बस एक बार मंच पर जाओ। फिर एक रात मीरा ने फैसला किया कि वह अपनी शर्म और डर को चुनौती देगी। उसने अपने परिवार और दोस्तों को बुलाया और एक छोटी सी प्रस्तुति की योजना बनाई। जब वह मंच पर आई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने विचारों को शब्दों में ढाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे उसकी शर्म और डर ने पीछे हटना शुरू कर दिया। उसकी कहानी ने सभी को छू लिया। उस रात मीरा ने न केवल अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि उसने अपनी शर्म और डर को भी मात दी। उसने समझा कि असली ताकत खुद पर विश्वास करने में है। अब वह गांव की सबसे प्रेरणादायक युवा बनी, जिसने दूसरों को भी अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार मीरा की कहानी ने साबित कर दिया कि शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, जब हम अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, चतुराई का प्रमाण। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके पास बीरबल हमेशा की तरह उपस्थित थे। दरबार में सभी मंत्री और विद्वान भी मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से समस्याओं का समाधान निकालते हो। आज मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें तुम्हारी चतुराई का प्रमाण हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगाल। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसकी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। वह हमेशा दूसरों से अधिक धन हासिल करने के तरीकों की खोज में रहता था। एक दिन वह सोचने लगा कि अगर उसे गांव के लोगों की संपत्ति हासिल करनी है तो उसे उन्हें एक खेल में हराना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और घोषणा की कि वह एक अनोखा खेल आयोजित करने जा रहा है। जो भी उसे इस खेल में हरा देगा, उसे वह अपने सभी धन का आधा देगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, जबकि अन्य लोग उसके चालाकी को समझ गए। खेल शुरू हुआ और धनी व्यक्ति ने अपने कुटिल दिमाग से सभी को हराने के लिए योजना बनाई। खेल की चुनौती। धनी व्यक्ति ने खेल की शर्तें निर्धारित की। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप सही उत्तर देंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन यदि आप गलत उत्तर देंगे तो आपको मुझे अपने सभी धन का 1/4 हिस्सा देना होगा। गांव के लोगों ने खेल में भाग लेना शुरू किया, लेकिन धनी व्यक्ति ने सरल प्रश्न पूछे और सभी को आसानी से हरा दिया। वह बहुत खुश था और अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। प्रवेश यहां पर बीरबल का प्रवेश हुआ। वह गांव में घूमते हुए इस खेल के बारे में सुनकर आया। उसने सोचा, इस धनी व्यक्ति की लालच को खत्म करने का एक तरीका निकालना होगा। बीरबल ने धनी व्यक्ति को चुनौती दी, मैं भी इस खेल में भाग लेना चाहता हूं। धनी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं आसानी से हरा दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी चालाकी से खेलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल में भाग लेना तो मेरा अधिकार है। अगर तुम सच में मुझसे जीत सकते हो तो क्यों नहीं। खेल शुरू हुआ और धनी व्यक्ति ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया और उसे सही पाया। धनी व्यक्ति चौंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर बार सही उत्तर दिया। अंडारा। अंततः जीत आखिरकार धनी व्यक्ति को हार माननी पड़ी। वह समझ गया कि बीरबल उसके चालाकी से अधिक बुद्धिमान है। अब धनी व्यक्ति को अपनी धनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा बीरबल को देना था, लेकिन बीरबल ने उसे माफ कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता। तुम अपनी लालच पर काबू पाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। गांव के लोग बीरबल की चतुराई और धैर्य को देखकर खुश हुए। उन्होंने समझा कि असली धन संतोष में है और लालच केवल बर्बादी का कारण बनती है। डर।
शिक्षा इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल धन में नहीं बल्कि समझदारी और न्याय में है। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी चतुराई हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। कि दोस्ती और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने चारों ओर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। कहानी समाप्त हुई, लेकिन इसके पाठ सदियों तक जीवित रहेंगे। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई और बुद्धिमानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कहानियां न केवल हास्य और मनोरंजन से भरी होती हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे काम नहीं करता? सभी दरबारी चुप रहे। तभी बीरबल ने कहा, जहां अपना हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। कहानी का आरंभ। बीरबल ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने वहां के लोगों को ज्ञान देने का निर्णय लिया। वे गांव के बीचों बीच बैठ गए और लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे अमीर बनना है। बाबा ने उसे सलाह दी कि वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे कोई चमत्कार चाहिए। बाबा ने उसे बताया कि उसे अपने मन में विश्वास रखना होगा। तीसरे व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। बाबा ने कहा, अपने दुख को दूसरों के साथ बांटो, तुम्हारा दुख कम होगा। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाया और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। यह सुनकर बीरबल ने कहा, देखिए, सभी ने कुछ न कुछ सोचा और अपना समाधान पाया। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बताने के लिए कि हर व्यक्ति को अपनी समस्या पर विचार करना पड़ता है, तभी वह समाधान पा सकता है। एक और घटना। कुछ दिन बाद दरबार में एक नया मामला आया। एक व्यक्ति ने अकबर से शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और सुनवाई की। उसने दोनों पक्षों से उनके तर्क सुने और फिर एक योजना बनाई। चतुराई का प्रयोग। बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो व्यक्ति जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने लिए साबित कर सकेगा, उसे वह जमीन दी जाएगी। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तर्क प्रस्तुत किए। बीरबल ने ध्यान से सुना और अंत में कहा, सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा, वही जीत जाएगा। आखिरकार बीरबल ने देखा कि पड़ोसी ने अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत किया था, जबकि पहले व्यक्ति ने केवल शोर मचाया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर न्याय किया। यह दिखाता है कि चतुराई से काम लेना जरूरी है। शिक्षा। इस घटना से सभी ने सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत करना होता है, तभी हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। समापन। बीरबल की कहानियों में हमेशा से चतुराई और ज्ञान का समावेश होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमानी ने कई समस्याओं का समाधान किया। उनके किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, यह सिखाते हुए कि सोच समझकर किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी है कि हमें अपने कार्यों को करने से पहले सोचने की आवश्यकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई और बुद्धिमानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कहानियां न केवल हास्य और मनोरंजन से भरी होती हैं, बल्कि इनमें गहरी सीख भी छिपी होती है।
अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई की कहानियां भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे काम नहीं करता? सभी दरबारी चुप रहे। तभी बीरबल ने कहा, जहां अपना हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोचता है, लेकिन मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो इस प्रश्न का उत्तर देगी। कहानी का आरंभ। बीरबल ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने वहां के लोगों को ज्ञान देने का निर्णय लिया। वे गांव के बीचों बीच बैठ गए और लोगों को बुलाया। पहले व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे अमीर बनना है। बाबा ने उसे सलाह दी कि वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बाबा, मुझे कोई चमत्कार चाहिए। बाबा ने उसे बताया कि उसे अपने मन में विश्वास रखना होगा। तीसरे व्यक्ति ने कहा, बाबा, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। बाबा ने कहा, अपने दुख को दूसरों के साथ बांटो, तुम्हारा दुख कम होगा। सभी ने अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाया और साधु बाबा को धन्यवाद दिया। यह सुनकर बीरबल ने कहा, देखिए, सभी ने कुछ न कुछ सोचा और अपना समाधान पाया। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अपना, यह बताने के लिए कि हर व्यक्ति को अपनी समस्या पर विचार करना पड़ता है, तभी वह समाधान पा सकता है। एक और घटना। कुछ दिन बाद दरबार में एक नया मामला आया। एक व्यक्ति ने अकबर से शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और सुनवाई की। उसने दोनों पक्षों से उनके तर्क सुने और फिर एक योजना बनाई। चतुराई का प्रयोग। बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो व्यक्ति जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा अपने लिए साबित कर सकेगा, उसे वह जमीन दी जाएगी। प्रतियोगिता शुरू हुई और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तर्क प्रस्तुत किए। बीरबल ने ध्यान से सुना और अंत में कहा, सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करेगा, वही जीत जाएगा। आखिरकार बीरबल ने देखा कि पड़ोसी ने अपनी बात को अच्छे से प्रस्तुत किया था, जबकि पहले व्यक्ति ने केवल शोर मचाया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर न्याय किया। यह दिखाता है कि चतुराई से काम लेना जरूरी है। शिक्षा। इस घटना से सभी ने सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत करना होता है, तभी हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। समापन। बीरबल की कहानियों में हमेशा से चतुराई और ज्ञान का समावेश होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमानी ने कई समस्याओं का समाधान किया। उनके किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, यह सिखाते हुए कि सोच समझकर किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। इस तरह अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें गहरी सीख भी छिपी है कि हमें अपने कार्यों को करने से पहले सोचने की आवश्यकता है। अकबर बीरबल की कहानी। चतुराई का प्रमाण। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके पास बीरबल हमेशा की तरह उपस्थित थे। दरबार में सभी मंत्री और विद्वान भी मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई से समस्याओं का समाधान निकालते हो। आज मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें तुम्हारी चतुराई का प्रमाण हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिन बादशाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगाल। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है। एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उसकी संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं था। वह हमेशा दूसरों से अधिक धन हासिल करने के तरीकों की खोज में रहता था। एक दिन वह सोचने लगा कि अगर उसे गांव के लोगों की संपत्ति हासिल करनी है, तो उसे उन्हें एक खेल में हराना होगा। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और घोषणा की कि वह एक अनोखा खेल आयोजित करने जा रहा है। जो भी उसे इस खेल में हरा देगा, उसे वह अपने सभी धन का आधा देगा। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए।
कुछ लोग खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, जबकि अन्य लोग उसके चालाकी को समझ गए। खेल शुरू हुआ और धनी व्यक्ति ने अपने कुटिल दिमाग से सभी को हराने के लिए योजना बनाई। गा खेल की चुनौती। धनी व्यक्ति ने खेल की शर्तें निर्धारित कीं। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आप सही उत्तर देंगे तो आप जीत जाएंगे, लेकिन यदि आप गलत उत्तर देंगे तो आपको मुझे अपने सभी धन का 1/4 हिस्सा देना होगा। गांव के लोगों ने खेल में भाग लेना शुरू किया, लेकिन धनी व्यक्ति ने सरल प्रश्न पूछे और सभी को आसानी से हरा दिया। वह बहुत खुश था और अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था। प्रवेश यहां पर बीरबल का प्रवेश हुआ। वह गांव में घूमते हुए इस खेल के बारे में सुनकर आया। उसने सोचा, इस धनी व्यक्ति की लालच को खत्म करने का एक तरीका निकालना होगा। बीरबल ने धनी व्यक्ति को चुनौती दी। मैं भी इस खेल में भाग लेना चाहता हूं। धनी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो मैं आसानी से हरा दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी चालाकी से खेलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल में भाग लेना तो मेरा अधिकार है। अगर तुम सच में मुझसे जीत सकते हो तो क्यों नहीं। खेल शुरू हुआ और धनी व्यक्ति ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया और उसे सही पाया। धनी व्यक्ति चौंका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर बार सही उत्तर दिया। अंडारा अंततः जीत आखिरकार धनी व्यक्ति को हार माननी पड़ी। वह समझ गया कि बीरबल उसके चालाकी से अधिक बुद्धिमान है। अब धनी व्यक्ति को अपनी धनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा बीरबल को देना था, लेकिन बीरबल ने उसे माफ कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहता। तुम अपनी लालच पर काबू पाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। गांव के लोग बीरबल की चतुराई और धैर्य को देखकर खुश हुए। उन्होंने समझा कि असली धन संतोष में है और लालच केवल बर्बादी का कारण बनती है। डर शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी केवल धन में नहीं, बल्कि समझदारी और न्याय में है। अकबर ने बीरबल की कहानी सुनकर कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी चतुराई हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। कि दोस्ती और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने चारों ओर की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। कहानी समाप्त हुई, लेकिन इसके पाठ सदियों तक जीवित रहेंगे।